वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। क्लास 10th की इंग्लिश पोइट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम इसका सेकेंड चैप्टर द साल्म ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा चैप्टर 2 द साल्म ऑफ लाइफ। लाइफ अर्थात जीवन, साल्म अर्थात गीत या संगीत या भजन कह सकते हैं, अर्थात जीवन का संगीत, जिसके राइटर हैं हमारे H.W. लॉन्गफेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोएम की समरी क्या है। द साल्म ऑफ लाइफ इज वन ऑफ लॉन्गफेलोज मोस्ट पॉपुलर पोएम। अर्थात जो द साल्म ऑफ लाइफ है, ये हमारी लॉन्गफेलो की सबसे फेमस पोएम में से वन ऑफ द है, अर्थात उनमें से कोई एक है। इट प्लेसेस अ नोबल आइडियल, ये दिखाती है या प्रदर्शित करती है एक आदर्श जीवन बिफोर द यूथ ऑफ द नेशन। हमारे इस राष्ट्र के जो यूथ है या जो हमारे नवयुवक हैं, उनके सामने एक नया आदर्श रखती है। द पोएट टेल्स, हमारा जो कवि है वो बताता है दैट लाइफ इज नॉट अनरियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक एंड अनरियल का मतलब होता है अवास्तविक। अर्थात पोएट कहता है कि हमारी जो लाइफ है वो अवास्तविक नहीं है, अर्थात इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। ही डज नॉट एग्री, वो सहमत नहीं है। एग्री की मीनिंग सहमत होना। विद दोज, उन लोगों से वह सहमत नहीं है। हु होल्ड, जो रखते हैं दैट लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, जो रखते हैं या फिर हमारा वो समझते हैं कि हमारी लाइफ अर्थात जिंदगी खाली एक स्वप्न के जैसे है। अर्थात हमारा जो पोएट है वो एग्री नहीं करता है उन लोगों से जो ये समझते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो एक खाली स्वप्न है। लाइफ इज रियल, कवि कहता है कि लाइफ जो है वो वास्तविक है एंड सीरियस, और गंभीर भी है। इट हैज़ अ डेफिनेट एम, इसका एक निश्चित उद्देश्य है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है, अर्थात जिंदगी का मतलब केवल यह नहीं है। मेयर, मात्र, मेयर का मतलब मात्र होता है। एंजॉयमेंट अर्थात उत्साह करना या आनंद प्राप्त करना। आर सारो, या दुख में व्यतीत कर देना। कवि कहता है कि हमारी जो लाइफ है उसका मतलब यह नहीं है कि आप मात्र उसको एंजॉयमेंट में और दुख में व्यतीत कर दें। इट इज़ फुल ऑफ, ये भरी हुई है स्ट्रगल अर्थात संघर्षों से, डिफ़िकल्टीज और कठिनाइयों से। अर्थात कवि कहता है कि यह हमारी जो लाइफ है वो संघर्षों से और कठिनाइयों से भरी हुई है। वी शुड फेस देम, हमें इनका सामना करना चाहिए। विथ करेज अर्थात साहस के साथ। एंड ज़ील, ज़ील का मतलब होता है उत्साह, अर्थात हमें साहस और उत्साह के साथ में इनका सामना करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू अचीव अवर एम, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। द यंग मैन शुड बी पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग, जो हमारे यंग मैन हैं उन्हें पेशेंस अर्थात धैर्यवान होना चाहिए एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम वाले भी होना चाहिए। दे शुड नॉट केयर फॉर एनी रिम्यूनरेशन, उनको नहीं करना चाहिए फॉर एनी रिम्यूनरेशन का मतलब फल की इच्छा रखने वाला, अर्थात आपको धैर्य के साथ में कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरे की पूरी पोयम में हमारे कवि लॉन्गफेलो जी हमें बताते हैं कि जो लाइफ होती है हमारी वो कोई एक खाली स्वप्न नहीं है, वो रियल है, वो सीरियस है। इसका एक निश्चित एम होता है। आप इसे केवल एंजॉयमेंट और दुख में व्यतीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भरी हुई है हमारे स्ट्रगल से और डिफ़िकल्टीज से। इनको हमें फेस करना चाहिए साहस और उत्साह के साथ में, और कठिन परिश्रम करते हुए अपने एम को प्राप्त
करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य के साथ में हार्ड वर्क करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए आप पेशेंस के साथ में हार्ड वर्क करें और किसी फल की इच्छा नहीं करें। आइए अब देखते हैं हम इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएट सेज दैट, हमारा जो कवि है वो कहता है कि लाइफ इज रियल, जो लाइफ है वो वास्तविक है। इट इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, या मात्र एक स्वप्न या खाली एक स्वप्न नहीं है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है मेयर अर्थात मात्र, एंजॉयमेंट अर्थात उत्साह और सारो, इसका मतलब केवल उत्साह और दुख नहीं है, अर्थात जीवन को केवल आनंद और दुख में व्यतीत नहीं करना है। इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज, यह स्ट्रगल और डिफिकल्टीज अर्थात संघर्षों और कठिनाइयों से भरी हुई है। द पोएट एडवाइस, पोएट हमारा जो है वो एडवाइस करता है कि यंग मैन टू मीट लाइफ, हे नवयुवकों को इस जीवन से मिलो, एंड इट्स डिफिकल्टीज और उनकी कठिनाइयों का सामना करो, विद करेज साहस के साथ में, एंड इंथुआज्म, इंथुआज्म भी मतलब होता है हमारा उत्साह के साथ, अर्थात साहस और उत्साह के साथ में जीवन की कठिनाइयों का सामना करो। दे शुड बी पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग, इनको होना चाहिए धैर्यवान और हार्ड वर्किंग, अर्थात इन्हें धैर्यवान के साथ साथ में कठिन परिश्रमी भी होना चाहिए। दे शुड नॉट केयर फॉर, इनको किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, फॉर एनी रिन्यूमरेशन, अर्थात किसी भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दे हैव टू अचीव, इनको प्राप्त करना चाहिए अ नोबल आइडियल ऑफ लाइफ, एक जीवन का उच्च आदर्श प्राप्त करना होगा। अर्थात कवि कहता है कि हमारी लाइफ रियल है, ये मात्र एक स्वप्न नहीं है, इसे केवल एंजॉयमेंट और सारों में व्यतीत मत करो, क्योंकि यह स्ट्रगल और कठिनाइयों से भरी हुई है। हे नवयुवकों, उठो और लाइफ को जियो और इसकी डिफिकल्टीज का साहस और उत्साह के साथ सामना करो। आपको धैर्यवान और कठिन परिश्रमी होना होगा, आपको किसी भी फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। अतः उठो और अपने जीवन का एक उच्च आदर्श प्राप्त करो। आइए अब देखते हैं हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसमें हम स्टैंजा को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा, टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ, इन मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब होता है दुख भरे या दुख के साथ में। नंबर्स, नंबर्स का मतलब संख्या होती है, या हमारे कुछ ऐसी कहावतें या गीत या भजन मुझे मत सुनाओ। दैट इज, हमारा कवि कहता है कि मुझे मत बताओ दुख भरे इन गीतों को। लाइफ इज, लाइफ है, बट का मतलब लेकिन होता है, बट यहाँ पर इस बट का मतलब केवल है। तो बट एन एम्प्टी ड्रीम, मुझे मत बताओ कि जो जीवन है हमारा वह केवल एक खाली स्वप्न है। फॉर द सोल, अगर हम आत्मा की बात करते हैं, इज डेड, वो मर गई। दैट स्लम्बर्स, स्लम्बर्स जो होते हैं जो हमेशा सोते रहते हैं उन्हें स्लम्बर्स कहते हैं। अर्थात कवि कहता है कि मुझे मत बताओ दुख भरे नंबर्स अर्थात गीतों को, कि लाइफ है केवल एक खाली स्वप्न। अगर आत्मा की बात की जाए तो वो मृत है जो हमेशा सोती रहती है। एंड थिंग्स, जो इस संसार में वस्तुएं हैं, आर नॉट, वो हैं या नहीं है, दे वॉट दे सीम, जो वो दिखाई देती है। अर्थात इस संसार में जो भी आपको दिखाई देता है वो वास्तव में वह नहीं है जो आपको दिख रहा है। अर्थात पहले स्टैंजा में कवि कहता है कि मुझे मत बताओ इन दुख भरे गीतों को, कि हमारी जो लाइफ है वो केवल एक खाली स्वप्न है। अगर आत्मा की बात करें तो वह आत्मा मृत होती है जो केवल सोने में व्यतीत हो जाती है। और अगर संसार की बात करें तो संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं वो वैसी नहीं हैं जैसी वो दिखाई देती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, लाइफ इज रियल, लाइफ जो हमारा जीवन है वो रियल है अर्थात वास्तविक है।
लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, अर्थात हमारा जीवन रियल है और गंभीर है। एंड द ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र होता है, और कब्र इज नॉट इट्स गोल, गोल का मतलब उद्देश्य है। अर्थात कवि कहता है कि हमारी जो लाइफ है वो वास्तविक है और यह गंभीर भी है, और कब्र ही नहीं है इसका उद्देश्य, अर्थात केवल मर जाना ही हमारी जीवन का उद्देश्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, आर्ट का मतलब कलाकृति, हमको जो भगवान ने बनाया है वो एक आर्ट है। डस्ट अर्थात धूल, अर्थात भगवान ने हमें इस धूल से बनाया है। दो इंसान के लिए यूज करते हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, अर्थात कि भगवान ने हमें इस डस्ट से मिलाया है और दोबारा हम इसी डस्ट में रिटर्न हो जाएंगे, अर्थात इसी धूल में मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन, या नहीं कहा गया है, ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा के लिए। अर्थात कवि कहता है कि मनुष्य धूल से बना है और अंत में धूल में मिल जाएगा, परंतु ये शब्द आत्मा के लिए नहीं कहे गए, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं है, यह अजर और अमर है। तो आइए चलते हैं, पूरा स्टेंजा एक साथ समझते हैं। कवि कहता है कि जीवन हमारा रियल है और यह अर्नेस्ट अर्थात गंभीर है, और कब्र ही केवल इसका उद्देश्य नहीं है। हम डस्ट से बने हैं और अंत में इसी डस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन ये शब्द आत्मा पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात हमारी आत्मा अजर और अमर है। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है नॉट इंजॉयमेंट, अर्थात केवल इंजॉयमेंट अर्थात उत्साह नहीं है, एंड नॉट सारो और ना ही दुख है। इज अवर मतलब हमारा, डिस्टिंड अर्थात हमारा जो उद्देश्य है, एंड आर वे अर्थात जो हमारा जीवन का उद्देश्य है वो केवल इंजॉयमेंट और केवल दुख नहीं है। अर्थात इन लाइनों में कवि कहता है कि हमारा जो उद्देश्य है या जो हमारा रास्ता है या हमारा जो एंड है जीवन का, वो केवल उत्साह और दुख नहीं है। बट टू एक्ट, एक्ट का मतलब होता है काम करते रहना, अर्थात कवि कहता है कि हमारा उद्देश्य केवल इंजॉयमेंट और सारो नहीं है, लेकिन जो हमारा है वो है हमारा एक्ट करते रहना, अर्थात काम करते रहना। दैट इज टुमारो, हर नेक्स्ट डे के लिए, अर्थात लगातार हमको काम करते रहना चाहिए। फाइंड अस और ढूंढना चाहिए, फार्दर देन टुडे और हमें आज से ज्यादा कल ढूंढना चाहिए, अर्थात लगातार कठिन परिश्रम करता रहना चाहिए। तो इन लाइनों में हमारा कवि कहता है कि हमारे जीवन का जो रास्ता है या जो हमारा उद्देश्य या जो अंत है वो केवल इंजॉयमेंट या दुख नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो है काम करते रहना और प्रतिदिन या नेक्स्ट डे एक नई दिशा और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना है और नई चीजों को खोजते रहना है। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट का मतलब होता है हमारा जीवन या हमारा उद्देश्य या हमारा जो ज्ञान है। इज लॉन्ग बहुत बड़ा है, अर्थात जो हमारे ज्ञान का क्षेत्र है या जो जीवन का क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है बहुत तेज, अर्थात हमारा जीवन या ज्ञान बहुत लंबा है या ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो समय है वो व्यतीत होता चला जा रहा है। एंड अवर हार्ट्स, अगर हम अपने हृदय की बात करें, दो स्टोट ये मजबूत है, एंड ब्रेव और साथ ही साथ बहादुर भी है, अर्थात जो हमारा हृदय है या जो हमारा मानव है वो बहुत ही मजबूत और बहादुर है। स्टिल लेकिन फिर भी हम जो इंसान हैं वो लाइक मफल्ड ड्रम, ड्रम का मतलब कोई भी एक बर्तन जो खाली है अंदर से, मफल्ड अर्थात उसको ऊपर से ढक दिया है, जैसे मफलर से किसी को ऊपर से बांध दिया गया। आर बीटिंग और आवाज किया जा रहा है या मारा जा रहा है, अर्थात लेकिन हम फिर भी एक ऐसे ड्रम है जिनके ऊपर कुछ बांध दिया गया है और मारा जा रहा है, अर्थात मारने पर उसमें से जो आवाज आएगी वो धीरे धीरे आएगी। वी आर बीटिंग
फ्यूनरल मार्च, फ्यूनरल का मतलब होता है किसी की अंतिम यात्रा अर्थात शव यात्रा, या जब किसी को जलाया जाता है तो उसे फ्यूनरल कहते हैं। फ्यूनरल मार्चेस, मार्च का मतलब होता है पैदल कदम चाल चलना। टू द ग्रेव, ग्रेव का मतलब हमारा कब्र होता है, अर्थात हम एक ऐसे ड्रम हैं जिसको ऊपर से बंद कर दिया गया है और हमारा इस तरीके से शोषण हो रहा है या हम ऐसे बीट किए जा रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी ही मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं। आइए अब एक साथ देख लेते पूरा स्टेंजा। कहते हैं कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है और जो समय है वो बहुत ही तेजी से व्यतीत होता जा रहा है। हमारा जो हृदय है या जो हम हैं वो बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और बहादुर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो जीवन है वो एक मफल्ड ड्रम के समान है जिसमें से पीटने पर धीरे धीरे आवाज आ रही है और हम धीरे धीरे करके कदम से कदम मिलाते हुए अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, इन द वर्ल्ड्स, इस संसार में, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जो हमारा ये संसार है वो युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीवन है हमारा वो एक युद्ध का बहुत बड़ा मैदान है। इन द बाइवोक ऑफ लाइफ, बाइवोक का मतलब होता है एक अस्थायी पड़ाव, अर्थात जहाँ पर परमानेंट हम नहीं हैं। अर्थात लाइफ में जो हमारा ये संसार है एक अस्थायी पड़ाव है जहाँ पर हमें लड़ाइयाँ करनी है। बी नॉट लाइक डम्ब, बी नॉट लाइक, मत बनो डम्ब अर्थात गूंगे, अर्थात इस संसार में आए हो तो कुछ करो, गूंगे मत करो, मत बनो। ड्राइव एंड कैटल, कैटल का मतलब होता है जब बहुत से जानवर एक साथ चराए जाते हैं या खेदे जाते हैं तो उसे कैटल कहते हैं। अर्थात गूंगे मत बनो और जानवरों की तरीके से मत चलो। बी अ हीरो, आप हीरो बनो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ अर्थात संघर्ष और कठिनाइयों में। कवि हमारा कहता है कि ये जो हमारा संसार है युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान है, ये हमारी लाइफ का एक अस्थायी पड़ाव है, इसमें गूंगे मत बनो और ना ही जानवरों के जैसे बनते रहो, एक हीरो के समान बनो और इन कठिनाइयों का सामना करो। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, ट्रस्ट नो फ्यूचर, ट्रस्ट मतलब भरोसा करो, नो फ्यूचर अर्थात भविष्य पर भरोसा मत करो। हाउ एवर प्लीजेंट, वो कितना भी क्यों आनंददायक ना हो, अर्थात कवि कहता है कि कभी भी भविष्य पर भरोसा मत करो कि वह चाहे जितना भी आनंददायी हो। लेट द डेड पास्ट, जो हमारा डेड है, मर गया है, पास्ट मतलब समय या पुराना समय, अर्थात जो पुराना समय है, बरी इट्स डेड, बरी मतलब छोड़ दो, जल जाने दो, इट्स डेड वो खत्म हो गया, मर गया। अर्थात लेखक कहता है कि फ्यूचर पर भरोसा मत करो, वह कितना आनंददायी होगा, और ना ही उस बीते समय पर भरोसा करो कि वो कैसा था, उसको मर जाने दो या उसे छोड़ दो। एक्ट अर्थात काम करो, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, आज जब हम जिंदा हैं और जीवित हैं तब आपको एक्ट करना चाहिए अर्थात काम करना चाहिए। हार्ट विद इन, अपने मन के अंदर से अर्थात अपने मन में जीवित रहो, अर्थात अपने आप पर भरोसा करो। एंड गॉड ओवर हेड, और जो हमारे ऊपर ईश्वर है उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। अर्थात कवि कहता है कि फ्यूचर भले ही कितना क्यों ना आनंददायी हो उस पर भरोसा मत करो, हमारा पास्ट चाहे कितना ही दुखदायी क्यों ना हो उसे छोड़ दो, ख़त्म हो जाने दो। आज के समय में काम करो और लिविंग चीज़ों पर ही भरोसा करो और उसमें कर्म करते रहो। हार्ट विद इन, अपने अंदर विश्वास रखो। एंड गॉड्स ओवरहेड, और उस ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर आप कर्म करोगे तो आपको अवश्य ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट स्टैंजा है, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, अर्थात जो जीवन है महान इंसानों का अर्थात महापुरुषों का,
और रिमाइंडर्स, रिमाइंड का मतलब हमें याद दिलाते हैं, अर्थात जो महापुरुषों का जीवन है वो हमें याद दिलाता है। वी कैन मेक आवर लाइफ्स, हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। सबलाइम, उत्तम अर्थात महान। सबलाइम का मतलब होता है महान। अर्थात कवि कहता है कि लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, अर्थात महापुरुषों के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। एंड डिपार्टिंग, डिपार्ट का मतलब होता है जब जाएंगे या जब हमारा अंतिम समय आएगा। लीव बिहाइंड अस, लीव का मतलब छोड़कर जाएंगे, बिहाइंड अर्थात पीछे, अस मतलब हमारे, हम अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। फुटप्रिंट्स, अपने पदचिन्ह। ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, अर्थात इस समय की रेत पर हम अपने फुटप्रिंट्स को छोड़कर जाएंगे, पद चिन्हों को छोड़कर जाएंगे जिन पर दूसरे व्यक्ति चलकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। अर्थात इन लाइनों में कवि कहता है कि हमें उन महापुरुषों की जीवन से कुछ सीखना चाहिए, या हमें वो याद दिलाते हैं कि हमको अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, उत्तम बनाना चाहिए। और जाते समय हम अपने पीछे वो छोड़कर जाएंगे जो समय के चलते रहने पर अन्य लोगों को हमारे पद चिन्हों पर चलकर लोगों को एक अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा फुटप्रिंट्स, अर्थात हमारे जो पद चिन्ह हैं। दैट परहैप्स, हो सकता है, अनदर किसी दूसरे के लिए, अर्थात हमारे जो पद चिन्ह हैं या जो हमारे महान कार्य हैं वो किसी दूसरे के लिए। सेलिंग ओवर, सेलिंग ओवर का मतलब होता है समुद्र में यात्रा करना। लाइफ सोलेमन मेन, सोलेमन का मतलब होता है हमारा गंभीर, मेन का मतलब होता है मेन जगह पर, अर्थात समुद्र में यात्रा कर रहा है तो समुद्री यात्री। अर्थात जो हमारे पदचिन्ह हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस समुद्र में या गहरे समुद्र में यात्रा कर रहा है और वो गंभीर है या दुखी है। अ फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब होता है निराश और वो लाचार है, अर्थात समुद्र में यात्रा वो कर रहा है या इस जीवन रूपी संसार में वो यात्रा कर रहा है तो वो निराश भी है और लाचार भी है। एंड शिप रेक्ड, शिप अर्थात उसकी जहाज, रेक्ड अर्थात टूट गई है, ब्रदर मतलब भाई, उस इंसान की जो निराश है उसकी जहाज या हमारा जो उसका माध्यम है वो भी टूट चुका है। सिंग, शायद वो इन पद चिन्हों को देखकर, सैल टेक हर्ट अगेन, शायद उसके हृदय में फिर से एक उम्मीद जग जाए और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। अर्थात इन लाइनों में कवि कहता है कि हमारे जो पदचिन्ह हैं शायद भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति को जो समुद्र में या जीवन रूपी समुद्र में यात्रा कर रहा है, जो निराश है और जिसका जहाज इस जीवन में जो उसको पार लगाएगा वो टूट चुका है, शायद हमारे पद चिन्हों को देखकर उसके अंदर एक बार फिर जीने की इच्छा आ जाए और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस देन बी अप अर्थात चलो चलते हैं, और बी अप मतलब आगे बढ़ते हैं या खड़े हो जाते हैं, एंड डूइंग और करते हैं। विद आ हार्ट अर्थात हृदय के साथ में, अर्थात पूरी शक्ति के साथ में। फॉर एनी फेट, फेट का मतलब भाग्य या फिर एक लक्ष्य को प्राप्त करना या हमारा सौभाग्य जो है उसे प्राप्त करने के लिए। अर्थात कवि की कहता है कि चलो उठो और काम करते हैं। विद आ हार्ट पूरे हृदय के साथ में, अर्थात पूरी ताकत के साथ में। फॉर एनी फेट किसी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग और हमेशा प्राप्त करेंगे। स्टिल परसुइंग, परसुइंग अर्थात काम करते रहेंगे, अर्थात प्राप्त भी करेंगे और काम भी करेंगे। लर्न टू लेबर एंड टू वेट अर्थात बहुत ही लेबरों के जैसे कठिन परिश्रम करेंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम वेट करेंगे, कोई भी काम हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि चलो उठो और काम करो पूरे हृदय के साथ में और अपने भाग्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त करो और काम करते रहो। एक लेबर के जैसे लगे रहो और सीखते रहो, लर्न करते रहो और वेट करो
अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त होने तक। इंग्लिश पोएट्री की ये थी हमारी सेकेंड पोएम, जो कि पूरी ख़त्म हो चुकी है, जिसे हमने स्टैंजा वाइज पूरा क्लियर करते हुए डिस्कस किया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर कुछ दिनों में ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसकी पहली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।